मत्ती 8 उसका 2 और 3. मत्ती 8 2 और 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you're willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. I love the attitude of this leper. मुझे इस कोढ़ी का रवैया बहुत पसंद है. Can you imagine leprosy in that time? उस समय में कोढ़ जो है आप कल्पना कर सकते हैं. उसके शरीर के अंग गिर रहे होंगे उसके शरीर से. His उस body टाइम कोई parts may have दवाइयां been नहीं थी. उसकी उंगलियां गिर रही होंगी, उसका शरीर सड़ रहा था. There were no medicines, his body would have been falling off. उसने ये नहीं कहा मुझे चंगा कर. He didn't say heal me. He came and he worshipped. वो आया और उसने प्रभु की आराधना की. प्रभु की वो आया और उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी. He came and he worshipped. हिंदी बाइबल कहता है प्रणाम किया. That's not right. Worshipped him. हिंदी बाइबल says प्रणाम. That's not, वो सही नहीं है. उसने आराधना की. Amen. So write down the first key. How you आप पहली चीज क्या है? Worshipping the Lord. The first thing is to worship. उसकी आराधना करना. Now ध्यान से सुनिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि worship करके हम अपनी healing खरीदते हैं. I am not saying we buy our healing by worshiping Him. जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं कि वो कितना अच्छा है, आप अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस, अपनी बीमारी से हटकर उसकी भलाई पे डालते हैं. When you worship God and how good He is, you take your awareness off of your sickness and you put your awareness on क्योंकि Him. मैं आपको आज एक बात बता दूं, अगर आपके हृदय में और आपके दिमाग में केवल आपकी बीमारी घुसी हुई है तो आपके लिए चंगाई ग्रहण करना मुश्किल होगा. If your sickness is in your soul and in your mind, then it will be very difficult for you to receive your healing. To have sickness in your body is one thing, but to have sickness in your heart is a completely different thing. शरीर में बीमारी होना एक चीज है, लेकिन आपके प्राण में वो बीमारी होना बहुत ही अलग बात है. Amen. और जब लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं, When people are sick for a very long तो वो time, क्या करते हैं? वो सेटल हो जाते हैं उस बीमारी में और वो मान लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी में जीना पड़ेगा. कई मसीह लोग भी they settle in this compromise that I have to live with this sickness all of my life, even many believers. and they talk about that sickness. वो उस बीमारी के बारे में बातें करते हैं. They always think about that sickness. हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं. So उनकी पूरी जो awareness है So their entire awareness is on that sickness. उस बीमारी पर है. But when I was preparing for this word, पर जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे लगा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम अपनी नजर अपने शरीर से हटाकर यीशु के शरीर पर लगाएं. I felt the most important thing for us is to take our eyes off of our body and put it on Jesus. या तो आप अपने घावों को देखो और अपने घावों को देखकर आप चंगे नहीं होगे, या तो आप उसके घाव को देखो और बाइबल कहती है उसके घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं. Either you can look at your own wounds, but that will not heal you, or you can look at the wounds of Jesus, and the Bible says, by His wounds we have been healed. मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ. डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास. I met a brother, his mother was diagnosed with cancer. The doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु में months. नहीं थी. His mother was हिंदू not परिवार से है. He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया है सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को बहुत जवान लड़का था. He said, first I cried so much because if my mom dies, I'm so young. तो उसने कहा मैंने एक चीज डिसाइड करी He said, I decided one कि thing. मैं केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह. I will only give thanks to Jesus. मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु. I will just thank Him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा. I will not say why is this happening to us. We are so good. We don't do bad to others. मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद I दूंगा. will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद. Whenever I will get a thought of और वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता. प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो. प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है. And he said many times during the day when I would remember my mother, I would think about her and I would just start to thank Jesus. Thank you, Jesus. You took stripes on your back for my mother. She is healed by your stripes. 3 महीने हो गए, 3 months went by. मम्मी जिंदा है. His mother was 6 alive. महीने हो गए, 6 months went by. 8 महीने हो गए. 8 months. डॉक्टर के पास गए, They went to the doctor. चेक कराया. They got a check. डॉक्टर कह रहा है किसने कहा आपको कैंसर है, आपके शरीर में कोई कैंसर नहीं है. The doctor said, who said you have cancer? There is no cancer. कई लोग कहते हैं अरे मैं तो वर्शिपर नहीं हूँ जी, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है. Some people say, वर्शिप का गाना गाने से कोई लेना देना नहीं है. some people say I'm not a worshipper. I don't sing well. Worship has nothing to do with singing. गाने गाना वन ऑफ द एट्रीब्यूट है वर्शिप का. Singing is one of the attributes of worship. मगर गाना गाना वर्शिप नहीं है. But singing a song is not worship. वर्शिप करने का मतलब है परमेश्वर को अडोर करना. Worshipping God means to adore Him. उसको सराहना. आपने गाना तो गा दिया, You sang a song. क्या आपने अडोर किया उसको? Did you adore Him? वर्शिप का दूसरा अर्थ है मैग्नीफाई करना.
The second meaning of worship is to magnify, उसको बढ़ाना, उसको बड़ा करना अपने जीवन। आप जानते हो आपके पास ये सामर्थ परमेश्वर ने दी है, आप जो चाहे वो मैग्नीफाई कर सकते हो अपने जीवन। You know, God has given you this power. Whatever you want, you can magnify in your life. आप या तो बीमारी को मैग्नीफाई कर सकते हो और उसको बहुत बड़ा बना सकते हो, आपको पता भी नहीं है आप उस बीमारी की क्या कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो। Either you can magnify that sickness in your life, you don't even know that you're actually worshiping that sickness. एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा, माय सन, मेरे बेटे, जिस चीज के बारे में तू पूरे दिन सोचता है और बात करता है उसी को तू वर्शिप। हालेलुया। सो वर्शिप करना क्या है? किसी चीज को मैग्नीफाई करना। To worship something is to magnify it. तो किसी को अगर कैंसर है, वो कहता है अरे प्रभु क्या कैंसर है, मेरा यीशु महान है। वो क्या कर रहे हो आप मैग्नीफाई कर रहे हो परमेश्वर को। If somebody has cancer and they say, what is this cancer? My Jesus is almighty. What they are doing is they are magnifying the Lord.